क्या बाधा ज्योतिर्लिंग जाना है, मात्र सोचने मात्र से आप जाओगे, बाद में आपको पुण्य आज प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जब तक बार बार भगवान का नाम का आप स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, जब तक आप कलयुग से बचे रहोगे भगवत प्रेमी। जब तक आप कथा में बैठे हो तब पाप से बचे हो, मन आत्मा से बचे हो, उस पाप से बच जाओगे, पाप की गतिविधियों से बच जाओगे, मन पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, भगवान की प्रीति आपके मन स्मरण करने लगेगा। ये तो भूत बाबा भोलेनाथ है, इनकी कथा तो निराली है। कथा क्या होती जो हमारी कथा में महाराज जीवन में हर व्यक्ति गड्ढे से पड़ा है, हर समस्या से गिरा पड़ा है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और थोड़े थोड़े सब दुखी महाराज। सुखी रामदास, रामदास कैसे सुखी हुए हैं? क्योंकि जब तक हम भगवान का भजन या कथा का श्रवण कर रहे हैं, जब तक हमें दुख की अनुभूति नहीं है, भूल जाते हैं, किसी मंदिर प्रांगण में बैठ जाते हैं तो भगवान का भाव प्रकट हो जाता है। उस भाव से केवल उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का भाव प्रकट होता है और मन के दुख दूर हो जाते हैं। ये तो बुद्ध बाबा भोलेनाथ की दया कृपा दया दृष्टि है। इतने इतने भक्त वत्सल है महाराज, इनकी दया दिखने में संसार विचलित हो जाता है। कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भस्मासुर की लीला। भगवान ने वरदान दियो, तू जिस पे हाथ रख दे वो प्रसन्न हो जाएगा। तो भोले बाबा ना पूछने सुन के गदगद हो गया कि एक जगह दो लगे टिक नहीं सकते। बाबा ने वरदान दिया तो वापसी ना ले ले, तो बाबे को वसन कर। ऐसे भैया गुरु हो गए, वैसे ही चेला है आजकल महाराज। लोभी गुरु लालची चेला, जग में हो गए ठेला ठेला महाराज। आजकल गुरु भी कैसे बन रहे हैं महाराज? ये चेला धनवान है या नहीं? इसकी जेब में दाम है या नहीं? दाम है तो चेला को महाराज, और चेलों के लिए तो गुरु के पास अच्छे अच्छे आश्रम है, करना है। तो लोभी गुरु हो गया, लालची चेला हो गया, इसलिए सब परेशान संसार में। गुरु की महिमा भूल गए हैं, गुरु की गति भूल गए हैं। आज भोले बाबा जिनको दीक्षा दी, उनको जो वरदान दिया, आज भोले बाबा ही पे आगे हो गया महाराज। ये भूत बाबा भोलेनाथ हैं, अब अपने बचने के लिए भटकते भग रहे हैं। तो स्मरण कियो कि बचाने में मोहिनी का रूप धारण करने वाले केवल एक नारायण थे, जो मेरे सहयोग कर सकते हैं, मुझ पे दया कर सकते हैं। तो उनकी बड़े भाव से पुकार रहे हैं, नमोस्तुनंता शास्त्र मूर्ते शास्त्र पादाच भावे शास्त्र नामने पुरुषास्त्र शास्त्रे शास्त्र कोटि युग धारिणे नमः। हे देवों के देव, आप तो महादेव हैं, आपका अपराध हो गया क्या कि नाना मैंने भक्त को वरदान दियो है? तो बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए भगवत प्रेमियों। संसार में कोई कार्य करने से पहले चिंतन करना चाहिए।
उसका विचार करो, उस धारणा को देखो, आपके विचार का क्या गतिविधि है महाराज। आज भस्मासुर का देखते देखते भगवान प्रकट हो जाते हैं, सुंदर सा रूप धारण होने के रूप में प्रकट होकर जाता है। सुंदर सा रूप में हाथ हुए आज मोहित हो गया। अब जैसे भगवान को अपनी विद्या से गुण और 16 युक्त हैं, अपनी विद्या को प्रकट करने लगे, दिखाने लगे। भस्मासुर देख रहा है कि आज तो इतनी सुंदर युक्ति कि भैया जैसे तुम कर रहे हैं वैसे हमें करना सिखा दो। कि नाना पहले हमारे साथ आपको शर्त रखना पड़ेगी क्या, कि जैसे मैं नृत्य करूंगी वैसे आपको हमारे साथ करना पड़ेगा। इससे क्या नाम हो कि तब मैं तुम्हारी दासी बन सकती, पत्नी बन सकती हूँ। भस्मासुर लालच में आ गया, लालच बुरी बलाए हो गए महाराज। लालच में जल्दी नहीं आना चाहिए। कोई आपको देवे कि रातों रात आपका करोड़पति बनाए रहे, मत आइयो महाराज। इसलिए बड़ी भाव से क्या बोलना पड़ेगा, जय श्री महाकाल, और जोर से बोलना पड़ेगा, श्री महाकाल, और कंजूसी से बोलना पड़ेगा। जिससे आज भगवान ने इसको अपने भाव में प्रकट किया। जैसे पहले करतम चंदेन पुनस्य गतेन गति विधि दंडेन, भगवान ने जैसे अपना पहला कदम आगे रखा तो भस्मासुर ने पहला किया, पीछे को मोड़े करो। भस्मासुर भी पीछे मुड़ने लगा कि पहले एक कमर पे हाथ रखो तो इससे कहोगे कि रख के तो देखो तुम्हें नटवर बनाए। आज एक दूसरा हाथ सर पे के नाना मैं भस्म हो जाऊंगा कि भैया अग्नि लगने से पहले धुआं उठता है। क्या उठता है, तुम भी आस जाना है, क्या बाधा ज्योतिर्लिंग जाना है। मात्र सोचने मात्र से आप जाओगे, बाद में आपको पुण्य आज प्राप्त हो जाएगा। एक कलियुग की विशेषता है, कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। जब तक बार बार भगवान का नाम का आप स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, जब तक आप कलियुग से बचे रहोगे। जब तक आप कथा में बैठे हो तब पाप से बचे हो, मन आनंद से बचे हो, उस पाप से बच जाओगे, पाप की गतिविधियों से बच जाओगे, मन पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, भगवान की प्रीति आपके मन स्मरण करने लगेगा। ये तो भूत बाबा भोलेनाथ है, इनकी कथा तो निराली है। कथा क्या होती जो हमारी कथा में महाराज। जीवन में हर व्यक्ति गड्ढे से पड़ा है, हर समस्या से गिरा पड़ा है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और थोड़े थोड़े सब दुखी महाराज। सुखी रामदास, रामदास कैसे सुखी हुए हैं, क्योंकि जब तक हम भगवान का भजन या कथा का श्रवण कर रहे हैं, जब तक हमें दुख की अनुभूति नहीं है, भूल जाते हैं, किसी मंदिर प्रांगण में बैठ जाते हैं तो भगवान का भाव प्रकट हो जाता है। उस भाव से केवल उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का भाव प्रकट होता है और मन के दुख दूर हो जाते हैं। ये तो भूत बाबा भोलेनाथ की दया कृपा दया दृष्टि है। इतने इतने भक्त वत्सल है महाराज, इनकी दया दिखने में संसार विचलित हो जाता है। कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भस्मासुर की लीला। भगवान ने वरदान दियो, तू जिस पे हाथ रख देगो वो भस्म हो जाएगा। तो भोले बाबा ना बचने सुन के गदगद हो गया कि एक जगह तो टिक नहीं सकते। बाबा ने वरदान दिया तो वापसी ना ले ले, तो बाबा को वसन कर दो।
ऐसे भैया गुरु हो गए, वैसे ही चेला है आजकल महाराज। लोभी गुरु लालची चेला, जग में हो गए ठेला ठेला महाराज। आजकल गुरु भी कैसे बन रहे हैं महाराज? ये चेला धनवान है या नहीं? इसकी जेब में दाम है या नहीं? दाम है तो चेला को महाराज। और चेलों के लिए तो गुरु के पास अच्छे अच्छे आश्रम है, करना है। तो लोभी गुरु हो गया, लालची चेला हो गया, इसलिए सब परेशान संसार में। गुरु की महिमा भूल गए हैं, गुरु की गति भूल गए हैं। आज भोले बाबा जिनको दीक्षा दी, उनको जो वरदान दिया, आज भोले बाबा ही पे आगे हो गया महाराज। ये भूत बाबा भोलेनाथ हैं, अब अपने बचने के लिए भटकते भग रहे हैं। तो स्मरण कियो कि बचाने में मोहिनी का रूप धारण करने वाले केवल एक नारायण थे, जो मेरे सहयोग कर सकते हैं, मुझ पे दया कर सकते हैं। तो उनकी बड़े भाव से पुकार रहे हैं, नमोस्तु अनंता शास्त्र मूर्ते शास्त्र पादाच गुहावे शास्त्र नामने पुरुषास्त्र शास्त्रे शास्त्र कोटि युग धारिणे नमः। हे देवों के देव, आप तो महादेव हैं, आपसे अपराध हो गया क्या कि नाना मैंने भक्त को वरदान दियो है? तो बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए भगवत प्रेमियों। संसार में कोई कार्य करने से पहले चिंतन करना चाहिए, उसका विचार करो, उस धारणा को देखो, आपके विचार का क्या गतिविधि है महाराज। आज भस्मासुर का देखते देखते भगवान प्रकट हो जाते हैं, सुंदर सा रूप धारण मोहिनी के रूप में प्रकट हो करना, सुंदर सा रूप में हाथ हुए आज मोहित हो गया। अब जैसे भगवान को अपनी विद्या से गुण और 16 युक्त हैं, अपनी विद्या को प्रकट करने लगे, दिखाने लगे। भस्मासुर देख रहा है कि आज तो इतनी सुंदर युक्ति कि भैया जैसे तुम कर रहे हैं वैसे हमें करना सिखा दो। कि नाना पहले हमारे साथ आपको शर्त रखना पड़ेगी क्या, कि जैसे मैं नृत्य करूंगी वैसे आपको हमारे साथ करने पड़ेगा। इससे क्या लाभ हो कि तब मैं तुम्हारी दासी बन सकती, पत्नी बन सकती हूँ। भस्मासुर लालच में आया, लालच बुरी बलाय हो गए महाराज। लालच में जल्दी नहीं आना चाहिए। कोई आपको देवे कि रातों रात आपका करोड़पति बनाए रहे, मत आइयो महाराज। इसलिए बड़ी भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जय श्री महाकाल, और जोर से बोलना पड़ेगा श्री महाकाल, और कंजूसी से बोलना पड़ेगा। जिससे आज भगवान ने इसको अपने भाव में प्रकट किया, जैसे पहले कदम चंदे न पुनस्य गति न गति भी दंडे न। भगवान ने जैसे अपना पहला कदम आगे रखा तो भस्मासुर ने पहला कदम दिया।
नील कंठ सब आप कहाते उमापति के दर्शन पाओ भोलेनाथ तेरी आरती महादेव प्रभु पुरारी महादेव प्रभु पुरारी अरे भक्तों के हो भोले तुम हरि हरे 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 तुमको भोलेनाथ तेरी आरती गाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ भोलेनाथ तेरी आरती गाओ पूरे बहर में परिणाम संसार सारथ राम चंद्र में जाने भगवानी जय नमः हमें माता जगन्नाथ हमें 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 जहाँ हमें वचन हमें हमें बताया हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ये मैया कैसे नृत्य करती है बताओ।